नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचलियों को लेकर दिए गए बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी समेत कई विरोधी दल इसे लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल समाज के लोगों का अपमान करने पर बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पूर्वांचल समाज के लोगों ने सभी विधानसभाओं में जगह जगह प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई जगहों पर पुतले भी फूके गए। और इसी कड़ी में बदरपुर विधानसभा के जैतपुर लवकुश चौक पर आप कार्यकर्ताओं और पूर्वांचलियों ने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार शर्म करो, पूर्वांचलियों से माफी मांगो के नारे लगाए। साथ ही पूर्वांचलियों ने कहा कि बीजेपी हमारे पूर्वांचली भाइयों को निशाना बना रही है, उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रही है, उनके वोट काटने का काम कर रही है और अब चुनाव में बीजेपी सरकार को हराकर हम दिखाएंगे कि पूर्वांचलियों की ताकत क्या है और हम बदरपुर विधानसभा में बीजेपी को झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार की ओर से बार बार पूर्वांचल के लोगों का अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसके लिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हम लोगों को पूर्वांचल को वो आने वाले 5 तारीख को भैया 5 तारीख को इनको ऐसे झाड़ू मारना जो दिल्ली से बाहर हो जाएगा, ऐसे झाड़ू मारना जो ये बाहर हो जाए। मैं सब पूर्वांचल वाले को कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को कह रहा हूँ, सबको इसने गाली दिया है बीजेपी वाले ने। सब आपके इनको 5 तारीख को झाड़ू मार के इसको दिल्ली से बाहर कर देना, यही कह रहे हैं। और चल के भाइयों के लिए बदला लेने का इससे मौका और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जेपी नड्डा शर्म करो, अरे जेपी नड्डा शर्म करो, मनोज तिवारी शर्म करो। पार्टी आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक समाज की बात है। जिस तरह से पूर्वांचल का अपमान आज बीजेपी में, आज इसी चौक पे मनोज तिवारी ने आकर के लड्डू भी बांट करके चले गए थे, जो ओजोन गोजोन हो गया। और वही पूर्वांचली के लिए जिन्होंने आया इतना दूरों से 1000-1500 किलोमीटर के दूरी से 25 गज 50 गज मकान लेते हैं और उन्होंने 1000 रुपया 2000 रुपया गज लगा दिया है, ओजोन गोजोन नहीं किया। आज गिरिराज सिंह जी कहाँ है? वो भी पूर्वांचली है, चाहे वो बीजेपी में है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज वो हमारे सांसद जो उन्होंने ऋतुराज झा जी का अपमान किया है, जो आज सिटिंग विधायक है, ये अपमान कहाँ तक सहेगा ये हिंदुस्तान? आज उन्होंने ये इस तरह का अपमान एक जगह नहीं पहले बोला है, रोहिंग्या बोल करके अपमान किया। आपने क्या समझ रखा है? आप पूर्वांचली के इतना बड़ा अपमान कब तक करोगे? और समय में वोट लेने के लिए आओगे पूर्वांचली है, उस समय में मनोज तिवारी जी कहेंगे हम पूर्वांचली है, ये गिरिराज सिंह जी कहेंगे हम पूर्वांचली है। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का है? इनको शर्म नहीं है बीजेपी वाले को, बीजेपी वाले को शर्म नहीं है। इस तरह से चाहे पार्टी कोई भी हो, आज आपका ही अपमान नहीं है, आज पूरा पूर्वांचल प्रवासी का अपमान हुआ है। जिस तरह से मिथिलांचल का आज उस बेलम धरती के है, उस धरती के है जहाँ के सीता मैया है, उस जगह से है तो ऋतुराज झा जी है। आज ऋतुराज झा जी का अपमान नहीं हुआ, इस सबक हमारे झा जी का हुआ है। मैं पूरा देश के समस्त समाज से कहना चाहता हूँ कि इस अपमान का विरोध करें और विरोध किया है। आप सभी से आग्रह है, नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं भी एक बात, उसने कहा कि मैं भाजपा छोड़ दूंगा अगर तो इसने माफी नहीं मांगी, कल जो वाक्य कहा है। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? भाजपा में जो जाता है उसको गंगा जी स्नान करके उसको बढ़िया बना देते हैं, कितने पाप किया हो। आप बताओ, अगर जो पूर्वांचलियों की शक्ति आप लोग दिखा देते हो, इनको माफी मांगनी होगी। लेकिन पूर्वांचली घर से घर निकले, राजनीति और चुनाव में तेल ले रहे, तुमको इतना बुरा बोला, भाई तक बोला
रोहिंग्या खड़ा का हमारा सम्मान क्या सब किया? निकलो बाहर घर से। हाँ, सब निकल गए हैं, आज रोड पे भारतीय जनता पार्टी के नियत और नियति में जो पूर्वांचल का अपमान करने का आदत सी पड़ गई है, इसकी बदला लेंगे हम, बदला लेंगे और उसी बदला के रणनीति के तहत हम एक एक घर जाएंगे, हम एक एक गली में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे और समझाएंगे कि 5 तारीख को बदला लेने का मौका है पूर्वांचल समाज के सामने। और पूर्वांचल समाज जाग गया तो जान लेना भारतीय जनता पार्टी वालों, आपको उखाड़ कर फेंकेंगे हम। पहले भी जिस तरीका से आपने ब्राह्मण समाज का भरी दुनिया में और पूरे देश में अपमान करने का काम किया, इस पूरी दिल्ली में आपको उखाड़ने का काम पूर्वांचल समाज करेगा। मैं आह्वान अपने आप में क्या सोच रखा है कि जो हम चाहेंगे वही होगा? ऐसा क्या है? इन्होंने क्या कर दिया है हमारे लिए, हमारे पूर्वांचल के लिए? हम लोग बाहर से आते हैं, आज दिल्ली को बसाने वाले हैं, वो पूर्वांचली ही है जो आज दिल्ली टिका हुआ है। इसलिए हम लोग पूर्वांचल के लोग एक हो जाए और हमारे लिए ये केजरीवाल ही पूर्वांचलियों के लिए सारा काम किए हैं, पूर्वांचलियों को लिए केजरीवाल ही बसाए हैं, केजरीवाल ही काम करते हैं। इसलिए भाइयों, केजरीवाल को ही अपना मुख्यमंत्री बनावे। पूर्वांचल के भाइयों, ये हम लोग एक मकान बनाते हैं, एक समरसीवर गलाते हैं। का फूल भी खोलना चाहिए और अगर नहीं खोलता है तो इतनी अपनी मिलावट को साबित मत करो। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इस रवैया को, इस तरीका के व्यवहार को, पूर्वांचलियों के साथ जो दोगलापन की नीति करते हैं, पूर्वांचल समाज का मैं आह्वान करता हूँ, पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश के पूर्वांचल समाज का आह्वान करता हूँ कि इस बार दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, पूर्वांचल समाज एक मुश्त बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करे और इनको सबक सिखाकर। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी लड़ाई पूर्वांचलियों पर आ गई है। 24 घंटे से भी कम वक्त में दिल्ली विधानसभा चुनाव के केंद्र में यूपी बिहार आ गया है। पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ी है। दिल्ली के 25 से अधिक सीटों पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से संबंधित मतदाता निर्णायक स्थिति में है। यही कारण है कि सभी पार्टियों की नजर पूर्वीय मतदाताओं पर रहती है। इस बार के चुनाव में भी इसकी झलक दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से पूर्वांचलियों को लेकर हो रही राजनीति से चुनाव में इनकी अहमियत का पता लगता है। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग अब यहां के राजनीतिक समीकरण को बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बिहार, यूपी से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, जो किसी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले मतदाता करीब 29 सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तय करेगा पूर्वांचली। तो अब देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स मिलती है। तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।